अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार चिकन शवारमा बनाने की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं चिकन शवारमा घर पे किस तरह बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पिता ब्रेड तैयार करनी है, जिसके लिए सबसे पहले बड़े साइज़ के बाउल में 1 कप मैदा लेना है। फिर इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करना है और 1 चम्मच इसमें चीनी शामिल होगी, क्योंकि पिता ब्रेड में एक मीठा सा जायका होता है जो चीनी की वजह से ही होता है। फिर इसमें 1 चम्मच यीस्ट शामिल करनी है और 1 चम्मच ऑयल शामिल कर देना है। फिर इसके बाद इसके अंदर नीम गर्म पानी शामिल करके आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। नीम गर्म पानी डालने से ये होता है कि जो डो होती है वो अच्छे तरीके से राइस कर जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से गुंद चुका है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसको सेट करना है और कम से कम इसको हम लोगों ने 1 घंटे के लिए ढक कर रख देना है। डो तैयार करने के बाद हम लोगों ने चिकन मैरिनेट कर लेना है, जिसके लिए आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, जिसको हमने अच्छे तरीके से 1 बाइट साइज़ में कर लिया है। चिकन मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर 2 चम्मच के करीब दही शामिल करनी है और फिर इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस शामिल होगा और फिर इसके अंदर 1 चम्मच चिली सॉस शामिल किया जाएगा। मिसालों में इसके अंदर सबसे पहले 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला, आधी चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया और आधी चम्मच हल्दी शामिल होगी। फिर इसके अंदर 1 चम्मच तिक्का मसाला शामिल होगा और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो फिर हम लोगों ने इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो नाज़रीन, चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ये फुल मैरिनेट अच्छे तरीके से हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये फुल रेडी है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। चिकन को रेडी करने के लिए सबसे पहले एक बड़े साइज़ की देगची लेनी है, जिसके अंदर ज़्यादा सारा ऑयल डाल के इसको गर्म करना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये सारा चिकन शामिल कर देना है। आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो ऑयल डालना है वो आप लोगों ने ज़्यादा सारा डालना है। चिकन सारा शामिल करने के बाद हम लोगों ने फ्लेम को मीडियम हाई करना है और अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने फुल फ्राई कर लेना है। हम लोगों ने मीडियम हाई फ्लेम पर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना होने लग जाए। अब आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज होने लग गया है और ये पानी भी छोड़ने लग गया है। तो इसके बाद फ्लेम को मीडियम करना है और अच्छे तरीके से इसकी तब तक पकाई कर लेनी है जब तक ये फुल अंदर तक पक ना जाए। नाज़रीन, अब तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये चिकन फुल तैयार होता जा रहा है। तो इसके बाद हम लोगों ने कम से कम 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर फिर से फ्राई करना है और फिर से इसको अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद इसके अंदर से सारा ऑयल निकाल लेना है। चिकन में से सारा ऑयल निकालने के बाद फ्लेम को फिर से हाई करना है और इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए इसमें रोस्ट करना है। ऐसा करने से ये होता है कि जो चिकन है वो फुल क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसके बाद इसको तैयार करके निकाल लेना है। चिकन रेडी करने के बाद हमने फिर डो को चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यीस्ट शामिल करने की वजह से डो बहुत अच्छे तरीके से फुल राइस कर गई है। तो डो राइस करने के बाद इसके अच्छे तरीके से पेड़े तैयार करने हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक बेलने पे मैदा लगाना है और इसके ऊपर एक पेड़े के साइज़ का डो निकाल के रख लेनी है और इसको अच्छे तरीके से फुल रेडी करना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों के अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। जब ये सारे अच्छे तरीके से रेडी हो जाएँ तो हम लोगों ने एक लेना है और इसको बेल के अच्छे तरीके से रोटी के फॉर्म में ले आना है। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख़्याल रखना है कि जो पिता ब्रेड होती है ये थोड़ी मोटी होती है, इसलिए इसको हमने थोड़ा-सा मोटा ही रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये फुल रेडी हो चुकी है। तो जब ये रेडी हो जाए तो इसके बाद एक फ्राइंग पैन लेना है, जिसको हम लोगों ने गरम करके इसमें फिर से रोटी डालनी है। जिस फ्राइंग पैन में आप लोगों ने इसको डालना है, उसके अंदर आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि और कोई चीज़ नहीं डालनी और वो पहले से गरम हो। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड हम लोगों ने चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस साइड से थोड़ा-सा सख्त हो गया है।
तो इसी तरह हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए दोनों साइडों से फुल पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस साइड से रेडी हो चुका है, तो दूसरी साइड से भी इसको फुल तैयार कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो इसको हम लोग निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी भी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी पिज़्ज़ा ब्रेड्स तैयार हो चुकी हैं। तो इसके बाद जो शावरमा में सॉस इस्तेमाल होना है वो एक हम लोग बेसिक सा तैयार कर लेंगे। जिसके लिए सबसे पहले 2 चम्मच के करीब दही डालनी है। फिर इसके अंदर 1 चम्मच केचप शामिल होगा और इसके अंदर फिर 1 चम्मच मेयोनीज़ शामिल होगा। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर मसाले शामिल होंगे, जिसमें 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चुटकी नमक और आधी चम्मच काली मिर्च शामिल होगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और जब ये मिक्स हो जाएँ तो इसको एक साइड पे कर लेना है। अब शावरमा बनाने के लिए हम लोग की सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो एक बड़े साइज़ की ट्रे लेनी है, जिसके अंदर पिज़्ज़ा ब्रेड को रखना है और इसके ऊपर जो अभी हम लोगों ने सॉस तैयार किया था वो अच्छे तरीके से फुल लगा लेना है। अच्छे तरीके से सॉस लगाने के बाद हम लोगों ने इसके सेंटर में करके बंद गोभी डालनी है। बंद गोभी जो हमने दी है वो इसको हम लोगों ने पतला-पतला करके काट लिया है। फिर इसके बाद जो चिकन रेडी किया है वो इसके ऊपर रख देना है। तो चिकन रखने के बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा ब्रेड को साइड से फोल्ड करना है। सबसे पहले एक साइड लेनी है और चिकन के ऊपर रख के दूसरी साइड इसके ऊपर कर लेनी है। इसके बाद 2 स्टिक्स की मदद से इसको अच्छे तरीके से रोक लेना है और ये अब बेसिक सा शावरमा रेडी हो गया है। इसी तरह हमने बाकी शावरमा भी तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे शावरमा तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज ही हमारी ये चिकन शावरमा की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार रेसिपी में। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।